अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है कौले मुहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरान न बदला जाएगा। बेशक जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल मशहदी नेटवर्क के सामीन व नाज़रीन हैं, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाते हैं, हमारी वीडियोस को देखते भी हैं और लोगों तक पहुंचाते भी हैं। आज हमारे चैनल पे हमारे साथ मौजूद मशहूर व मारूफ शख्सियत खित्ता पीर पंजाल की आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुल क़ादरी साहिब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया हनफिया निज़ामिया ऐती, जनरल सेक्रेटरी तहरीक अमन व इस्लाह सूबा जम्मू और ख़तीब व इमाम मस्जिद हैदर कर्रार साज व तशरीफ़ फरमा हैं। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि हम आज किस ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं। हालिया दिनों में हज़रत स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई, कुरान मुक़द्दस के तक़द्दुस को पामाल किया गया, ये कोई नई बात नहीं हुई। आज से कुछ माह कबल भी इसी स्वीडन में कुरान पाक को जो है जलाया गया, बेहुरमती की गई। वो वीडियो लोगों ने देखी, मंजर आम पर आई। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर उस वक्त भी लोगों ने और ख़ास कर उम्मत मुसलमा ने अगर आवाज़ उठाई होती, और दुख इस बात का हज़रत मैं साथ में अर्ज़ करता चलूँ कि अगर हमारी ज़ात का कोई मामला आए तो हम यकजा होकर बात करने के लिए, दूसरे का गिरबान पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहाँ कुरान की बेहुरमती होती है तो वहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनकी ज़बान क्या मतलब ये कि सांप सूंघ जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुना आज अपने जुमे के ख़िताब में भी वो जम के आपने जो है उन लोगों की मज़म्मत की है। तो आपकी बारगाह में गुजारिश है कि जो स्वीडन में अभी हालिया दिनों में कुरान पाक की बेहुरमती हुई, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। हज़रत, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने चैनल पर और इस चैनल के ज़रिए मुझे मदऊ किया ताकि ये एक दीन हक़ की आवाज़ बुलंद की जाए और लोगों तक पहुँचाई जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान अज़ीम का, दुनिया की कोई किताब कुरान पाक के सिवा ऐसी नहीं है जिसको ये आज़ाज़ हासिल हो रब की किताब होने का, रब के कलाम होने का। फ़क़्त कुरान अज़ीम एक ऐसी किताब है कि जो रब्बुल जलाल का कलाम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिब्रील अमीन के ज़रिए नाजिल किया गया। जिस अंदाज़ में रब ने जिब्रील को दिया, उसी अंदाज़ में अमीन बनकर जिब्रील अमीन ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर तक पहुँचाया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सादिकुल वादुल अमीन है। सरकार ने बाइन ही अपने ग़ुलामों के क़ुलूब तक पहुँचाया। और जिस अंदाज़ में रब का कलाम लोहे महफूज पर है, बाइन ही हमारे पास मौजूद है। कुरान करीम शान वाला है, अज़मत वाला है, इज़्ज़त वाला है, इसलिए कि रब लम यज़ल का कलाम है। और शान जितनी किसी की शान होती है, किसी शय की, किसी इंसान की, उतने ही उसके हासिद भी ज़्यादा होते हैं और उतना ही उसकी मुखालिफत करने वाले भी ज़्यादा होते हैं। आपने देखा कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल जलाल ने आप जैसा किसी को बनाया नहीं, अपना महबूब बनाया। और जितनी मुखालिफत ज़माने में रब के महबूब की हुई, इतनी किसी पैगंबर की नहीं हुई। इसलिए कि जितनी शान बुलंद होती है उतने मुखालिफिन भी ज़्यादा होते हैं, उतने तौहीन करने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन यह भी कानून कुदरत है कि जिसको रब ने शान अता फरमाई हो, उसकी तौहीन की जाए तो उसकी कोई तौहीन करे तो शान घटती नहीं है, बढ़ती है। भाई इसकी मिसाल एक आम है कि चाँद के नूर को देखकर जलने वाला थूकना शुरू करे चाँद पर कि इसका नूर फीका पड़ेगा,
असर चाँद पे नहीं होगा, असर उसके मुंह पर असर होगा, उल्टा ही थूक उसके मुंह पर पड़ेगा और इस तरीके से बजाते खुद वो जलील व ख़ार होगा। इसमें शक नहीं है कि बार बार कुरान अज़ीम की तौहीन की गई और की जा रही है। तौहीन करने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारी तौहीन करने से कलाम इलाही की जो शान है ये घटती नहीं है। जो रब ने अता फरमाई है वो शान कुरान अज़ीम की है और रहेगी इंशाअल्लाह। बाकी रही बात ये कि यहाँ मैं एक तो दुश्मनाने कुरान को पैगाम देना चाहता हूँ और उसके बाद अहले ईमान को पैगाम देना चाहता हूँ। दुश्मनाने कुरान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए ये उसी रब लम यज़ल का कलाम है जिसने आद और समूद की कौम को नाफरमानियों की वजह से हलाक कर दिया। ये उसी रब लम यज़ल का कलाम है जिसने अबरा को तबाह व बर्बाद किया जबकि वो काबतुल्लाह की तौहीन करने आया था। और ये उसी रब्बुल जलाल का कुरान है कि जिसने फ़िरौन नमरूद जैसे बड़े बड़े तागूती ताकतों को ख़त्म किया, नेस्त नाबूद किया, इसलिए कि उन्होंने रब्बुल जलाल का मुकाबला करना चाहा। आज मुखालिफीन कुरान भी रब का मुकाबला करना चाहते हैं, रब की गैरत को ललकार रहे हैं। तो याद रख लो कि आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपकी जुर्रत और आपकी बहादुरी फ़िरौन से ज़्यादा नहीं है, कारून से ज़्यादा नहीं है। आप भी नेस्त नाबूद किए जाओगे। अब एक सवाल पैदा होता है, अहले ईमान भी सवाल करते हैं और मुखालिफीन के जहन में भी ये बात आएगी, ये बातें सुनकर कि बारहा हमने इसकी तौहीन की, हमें कुछ नहीं हुआ, मामला क्या है। और इसका जवाब भी सुन लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ तुम्हें तागूती ताकतें दी हैं वहाँ ही अहले ईमान को यानी इस्लामी ममालिक को रब्बुल जलाल ने इक़्तिदार अता फ़रमाया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है और साथ में ईमान भी दिया है। अब तुम्हें तबाह व बर्बाद रब इसलिए नहीं करना चाहता कि वह अहले ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है कि मैंने ताकत दी, मैंने कुव्वत दी, मैंने इनको पावर दी है और रब्बुल जलाल इनके ईमान का इम्तिहान लेना चाहता है। कौन है जो मेरे कलाम की हिमायत में खड़ा होता है और कौन है बुलंद शान वाले कुरान अज़ीम की शान को दुनिया के अंदर नशर व अशात इसकी करता है। कौन है जो बताना चाहता है कि अगर कुरान पाक की तरफ मैली आँख से देखा तो हम उस आँख को रहने नहीं देंगे, उंगली को उठाया तो उंगली मरोड़ कर तोड़ डालेंगे, जो नज़रें उठेंगी नज़रों को झुका दिया जाएगा। रब तो अहले ईमान के ईमान को देखना चाहता है, उसका इम्तिहान लेना चाहता है। हालांकि जानता है रब्बुल जलाल के इनका ईमान कितना पुख्ता है, ये कितना कमज़ोर है, मगर रब्बुल जलाल लोगों को दिखाना चाहता है देखो ताकत तो कुव्वत तो मैंने इनको दी थी लेकिन इन्होंने उसको बरूएकार लाया या नहीं लाया। ये जो जितने इस्लामी ममालिक हैं अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं और दावा ईमानी करते हैं, इनके ईमान को रब्बुल जलाल की ज़ात दुनिया के सामने रखना चाहता है कि लोगों तुम भी देख लो ज़रा कौन मेरा वफ़ादार बनता है, कौन अज़मत कुरान पे अपने खून के कत्ल को बहाना चाहता है और कौन कत्ल को नहीं बहाना चाहता। अब जैसा जब इक़्तिदार वाली कौम इस्लाम के अंदर इक़्तिदार वाले ग्रोह नहीं होंगे उस वक्त रब्बुल जलाल देखना कि कुरान अज़ीम की अज़मत को किस अंदाज़ में इन कुफ़ार और मुशरिकीन से बचाता है और कुरान करीम की अज़मत का इजहार रब्बुल जलाल ख़ुद कैसे फ़रमाता है। और अहले ईमान आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अबरा काफिर काबा को गिराने के लिए गया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ऊँट जो हैं वो अबरा काफिर के ऊँटों में मिले। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, अबरा ने सोचा कि काबा को बिछाने आए हैं। ये पूछा क्यों आए हो, जवाब दिया मेरे ऊँट आपके माल में आ चुके हैं, मैं इसलिए आया हूँ। उसने ताज्जुब किया कि आपकी आन आपकी शान काबतुल्लाह है, मैं इसको गिराने आया हूँ और आप काबे की बात करने की बजाय ऊँटों की बात कर रहे हैं, अपने माल की बात कर रहे हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया ऊँट मेरे हैं और काबा अल्लाह का है। और मसला ये था कि उस वक्त अहले ईमान और काबातुल्लाह की हिफाजत करने वाले अहले ईमान के पास ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने फरमाया कि आप मेरे ऊँट दे दें, काबा जाने और काबे का मालिक रब जाने। फिर अल्लाह तबारक ताला ने क्या इंतज़ाम फरमाया,
बड़ी ताकत को छोटी छोटी जो परिंदों में से भी सबसे छोटा परिंदा है उसके ज़रिए उनको नेस्त नाबूद और हालात को बर्बाद कर दिया। कुरान की अज़मत को ललकारने वालों तुम्हें भी बर्बाद किया जाएगा। सिर्फ अहले ईमान का इम्तिहान हो रहा है और अहले ईमान के नाम में ये पैगाम जारी करना चाहता हूँ, कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या हो गया तुम्हें कि मुरव्वजा एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को रग़बत दिलाते हो और कुरान से दूरी क्यों कर रहे हो? अब दूरी जब हो जाएगी कुरान पाक से, कुरान पाक की अज़मत ही दिलों से निकल जाएगी। जब अज़मत दिलों से निकल जाएगी तो वो कौन बंदा है जो कि अपने खून का कतरा बिला जाने अज़मत को कुरान पे बहा देगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पाक की तरफ इनकी रग़बत दिलाइए और मुकम्मल तरीके से बाकायदा तरीके से कुरान अज़ीम की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो और दुनिया वालों को बता दो कि कुरान आम किताबों की तरह नहीं है। जबकि तौरात ज़बूर इंजील की तरह नहीं है तो आम किताबों की तरह कैसे होगा? कुरान अज़मत वाला है, इज़्ज़त वाला है, शान वाला है और ये हमारी आन, हमारी शान, हमारी इज़्ज़त और हमारी जुर्रत, हमारा इस्तिक़लाल और हमारी बहादुरी और हमारा इंसाफ क्या कुछ नहीं है कुरान। ये बच्चों को इसकी तालीम दो और ये बता दो कुरान पर, कुरान की अज़मत पर हमारी जान भी कुर्बान, हमारा माल भी कुर्बान, हमारा बाल बच्चा भी कुर्बान। कुरान मुकम्मल निज़ाम हयात भी देता है और मुकम्मल बहादुरी का सबक भी सिखाता है, इंसाफ का सबक भी सिखाता है। जब तक कुरान पाक की तालीम बच्चों को ना दी जाएगी तो मुरव्वजा एजुकेशन में वो जहाँ तक भी पहुँचेंगे वो जाहिल के जाहिल रहेंगे, ईमान को ना पहचान सकेंगे। रब ज़ुल जलाल का इरफ़ान और मारिफत उनको हासिल नहीं होगी, रब के महबूब की मारिफत हासिल नहीं होगी। इसलिए अहले ईमान अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, ख़ुद भी कुरान पाक के आमिल बनो, कारी बनो और एक अकीदा बना लो। कुछ भी जाता है, जान जाती है जाने दो, माल लुटता है लुटने दो, घर तबाह होते हैं होने दो, इज़्ज़त भी अपनी जाती है जाने दो। इस और कुरान पाक की अज़मत पे किसी हर्फ को बर्दाश्त मत करो। बस अगर ये अक़ीदा है, ये ईमान है तो ईमान है, अगर इसके बरखिलाफ़ है तो फिर कुछ भी नहीं है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़मत कुरान समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़िबला शाह साहब मेरे बड़े करीबी साथी और जिगरी दोस्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इज़्ज़त व इक़बाल को बुलंद फ़रमाए और इनके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए कि इसलिए कि इस चैनल से हक़ की आवाज़ बुलंद होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी